चैनल और मैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं भाई? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक सबसे है, तो पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, रिसेंटली आप सिंध का दौरा करके हैं, बताइएगा क्या वहाँ के हालात हैं? 15 दिन गुजर गए हैं मगर उसके बावजूद जो है वही लोग बेघर हैं, घर मलिया मेट हो गए हैं, लोग दर बदर और बच्चे जो हैं वो बिलक बिलक कर मर रहे हैं। देखें, जब तक पानी नहीं उतरेगा तब तक तो सूरत हाल रहेगी ऐसी कि लोगों को सड़कों पे, ऊंची जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पे टीले हैं या जहाँ पे थोड़ा रास्ता ऊंचा बना हुआ है, उन जगहों के ऊपर लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। वहाँ पे अब गवर्नमेंट की और हम लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको मैक्सिमम जो हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करने की हम कोशिश करें, और यही सारे लोग करने के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। और सिंध की सूरत हाल बहुत ज़्यादा इसलिए भी अभी तक ख़राब है कि पानी नहीं उतर रहा। पंजाब में पानी उतरना शुरू हो गया, कुछ एरिया से मुझे आज इतला आई है कि पानी इतना उतर गया है कि लोग अब ज़मीन उनको दिखाई दे रही है। कुछ एरिया में अभी भी पानी खड़ा है और वो पानी अगले 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में उतर जाएगा। तो पंजाब में ज़्यादातर सूरत हाल निमट जाएगी, लेकिन सिंध के अंदर पानी कुछ एरियाज़ में आइंदा चंद हफ्तों में और कुछ एरियाज़ में आइंदा चंद महीनों में जाकर उतरेगा। कुछ ज़मीन भी जो है वो ज़ाया होने के खदशात मौजूद हैं, बंजर हो सकती है। तो ये सिंध की सूरत हाल है, और अभी तो लोगों का रिलीफ़ का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है, यानी रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ और रिलीफ़ का काम इस वक्त चल रहा है। ये एक मुश्किल और लंबा फेज़ है। अब ये सिंध के अंदर 1 महीना चलता है, 15 दिन चलता है, 3 महीने चलता है, इसका हमें आइडिया नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, सैलाब की सूरत हाल है मुल्क में लेकिन यहाँ पे हुकूमती जो अहदेदारान हैं, हुकूमत जो है वो वहाँ दौरे कर रही है बाहर के, तो क्या होश के नाखून नहीं लेने चाहिए कि हमारे मुल्क के ये निज़ाम और बाहर हम जो है याशियाँ कर रहे हैं? देखें, ये साथ साथ आपको दुनिया के साथ भी आगे बढ़ना होता है, दुनिया से आपने मदद भी लेनी होती है। कोई भी हुक्मरान होता है उसको दौरा करने का बिल्कुल हक़ होता है, लेकिन साथ साथ वो अपना काम भी पूरा करवाएं। तो वो जिस तरह हम मांगने नहीं आए, देखें बड़े मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया, मजबूरी है, इन हालात में ये कहना। देखें, ये तो स्टेटमेंट जो है ना मियाँ साहब के बहुत ही मायूब हैं और बड़ा मायूस करते हैं अनफॉर्चुनेटली। उनकी एक हम मनसब से मुलाकात हो रही थी तो दूसरी तरफ की सारी टीम कागज़ पेन पकड़ के बैठी हुई लिख रही थी, काम कर रही थी, होमवर्क करके आए हुए थे। हमारे आधे बंदे सो रहे थे और आधे बंदे लेटे हुए थे। ये किस तरह की काबीना मियाँ साहब ने बनाई है? ये अजीबोगरीब भानमती का कुंभा बना के ना इसको पहुंचा दिया वहाँ पे दौरे के लिए। अपने सारे शौक़ पूरे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि काम कैसे करना है। बहरहाल ना वज़ीर-ए-आज़म का कोई इसके अंदर मुझे विज़न नज़र आया, ना मुझे बिलावल की कोई समझ आई, ना बाकी लोगों की आई। भाई, इतना बड़ा डिज़ास्टर है, आप लोगों को संभाल लें। आपने सिर्फ दिखावे के लिए 2-4 चीज़ें की हैं और उसके बाद आप दौड़ गए हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, सुने इमरान खान के बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। ईवान सदर में आर्मी चीफ की मुलाकात हुई इमरान खान से, तो PTI रहनुमा ने इनकी तस्दीक भी कर दी है। तो क्या समझते हैं कि वाकई शहबाज गिल की भी रिहाई हो गई, फिर तौहीन अदालत केस जो है वो भी उन्होंने खारिज कर दिया, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो दूसरा खातून जज को धमकी दी थी वो भी केस खारिज हो जाएगा? देखें, इमरान खान का रास्ता रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो अब उसके साथ बात ही करनी पड़ेगी। अब उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। इनको समझ आ गई है कि पब्लिक उसके साथ खड़ी है। जितनी देर उसका रास्ता रोकेंगे और जो रास्ता रोकेगा वो पब्लिक के शिकंजे में आएगा, और पब्लिक कोई माफ़ी देने के मूड में नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन में उसके साथ बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और बात करने के लिए तो कोई, देखें, पाकिस्तान इंडिया से भी बात करता है, ये तो फिर अपना मुल्क है, अपने लोग हैं। बात करने में कोई बधायका नहीं है। अगर कोई इसको डील कहता है तो वो ये बात याद रखे कि इमरान खान को डील नहीं चाहिए, डील किसी और को चाहिए। इमरान खान के ऊपर ना कोई केस है, ना कोई करप्शन है, ना कोई बेईमानी है, ना उसने मुल्क से भाग के जाना है। अच्छा, ये भी बात नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है, वो कैसे इलेक्शन जीतेगा, वो भी है उसके पास। तो जब एक आदमी के पास अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ होता है तो फिर उसको डील नहीं चाहिए होती, फिर वो डीलिंग कर रहा होता है कि आओ बैठो, इलेक्शन कराओ और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। तो क्या आप कहते हैं कि ये अपनी डील की बातें होनी चाहिए, राब्ते होने चाहिए? तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो गद्दारी के और मज़हब के सर्टिफिकेट मानते जाते हैं कि इमरान खान को कहा जाता है कि यार ये ऐसे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी के साथ बातचीत करने में और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता निकालने में और बूट चाटने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप बूट के ऊपर ज़बान रखेंगे तो आपका मुँह बद जायका होगा, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जिसने बूट के ऊपर ज़बान रखी थी वो गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। आजकल ज़बान ही गंदी हो गई है, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो बदमज़ा नहीं होते, वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप दूसरी तरफ ये देखें कि बेशक एक डिज़ास्टर है पाकिस्तान में, लेकिन ये पॉलिटिकल सिचुएशन भी साथ साथ ही है। इस पे इसीलिए हम बीच बीच में बात करते हैं। मैं खुद इसके ऊपर वीलॉग भी करता हूँ
इन्फॉर्मेशन देता भी हूँ साथ साथ। तो ये इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इलेक्शन लेने में कामयाब हो जाते हैं इस वक्त, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अभी उनको 3-4 दफ़ा पहले धोखा दिया जा चुका है, हो सकता है एक दफ़ा फिर धोखा मिल जाए उनको। अच्छा, क्या लगता है अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ बामुकाबला PDM होगी या तहरीक इंसाफ बामुकाबला नून लीग या पीपल्स पार्टी होगी, क्या लगता है? तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब लड़ेगी किस बात पे, यानी इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको कहते हैं वोट को इज्जत दो। नहीं, इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखें, पीपल्स पार्टी और PMLN जब तक आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नूरा कुश्ती नहीं करेंगे, तो ये अपने वोटर को कैसे कायल करेंगे वोट डालने के लिए। और अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो इमरान खान को फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है और बदनामी है। नून लीग की ज़िद में पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं निकलेगा, पीपल्स पार्टी की ज़िद में नून लीग का वोटर नहीं निकलेगा। यही इनके साथ 17 जुलाई को हुआ है। अब इन्होंने एक नूरा कुश्ती करनी है। मैं ये सोच रहा हूँ ये लड़ेंगे किस बात पे। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की बातें की जा रही हैं, किस हद वो तक? नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। ये इमरान खान साहब सिर्फ ये कह रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं दी उन्होंने। वो ये बात कर रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक आप चलने दें। ये नवाज शरीफ और जरदारी तय ना करें कि कौन है पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ, ये एक मुंतखब हुकूमत तय करे। इंतखाबात पहले करवा लें, ये मामला बाद में कर लें। नाज़रीन, इमरान रियाज साहब की आपने